नमस्कार, शिव गौरव मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गौरव मंदिर समिति। समय समय पर हम मुद्राओं का ज्ञान आपको कराते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ अद्भुत मुद्रा की, जिस मुद्रा के विषय में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तंत्र विज्ञान में ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस मुद्रा का आपको होगा। करना कुछ नहीं है, आपको किस तरीके से करना है ये आपको देखना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मुद्रा किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मुद्रा मैंने लगाई थी। देखिए, कुछ इस प्रकार से मुद्रा लगाई थी और मैंने ये कहा था ये चीज़ मुख पे आती है। तो देखिए इस तरीके से मुद्रा लगी। मुद्रा लगने के बाद में इसको करना क्या है, ये हमारे पृथ्वी तत्व की उंगलियां हैं, दोनों जो मिली हुई हैं। समय पर ये जो देख रहे हैं आप, जिस मैं हिला रहा हूँ, ये दोनों पृथ्वी तत्व की उंगलियां हैं। हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारी 3 महाशक्तियों का केंद्र बिंदु है। ये हमारा हिस्सा जो होता है ये हमारा विशुद्धि चक्र का प्रतीक है, अर्थात यहाँ पर विशुद्धि चक्र विराजमान है। और हमारा आकाश तत्व यहाँ स्थित है, उदान वायु भी हमारी यहाँ स्थित होती है। तो हमारा पृथ्वी तत्व नीचे है, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि जो हमारा नाभि से 8 एंगल नीचे हमारा पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व वहाँ पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र, साथ में अपान वायु का स्थान, ये 3-4 स्थान वहीं होते हैं। तो हम अब ऐसी कौन सी मुद्रा करें कि वास्तव में हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा है वो डायरेक्टली हम अपने स्थूल शरीर के ज़रिए से अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम में एंट्री कराएं इसकी। ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सी मुद्रा हम करें जिससे ये चमत्कार हो। तमाम सारे ऋषि, महर्षि और योगी इस एनर्जी को पृथ्वी तत्व से निकाल करके आकाश तत्व पर लेकर आते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक लाने में उनको जन्म लग जाते हैं, किसी के जन्म लग जाते हैं, बहुत से कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, तो बहुत से कई महीनों में भी आगे आ जाते हैं। ये उनकी पूर्व जन्म की तपस्या के आधार पर उन्हें प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, एक महा ऊर्जा का विकास जो हमारे मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे विशुद्धि चक्र तक स्थित रहता है। लेकिन हमारी जो ऊर्जा होती है वो एक तत्व से दूसरे तत्व पर एंट्री नहीं कर सकती। हमारी ऊर्जा, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा पृथ्वी तत्व पर ही रहेगी, जल की ऊर्जा जल पर ही रहेगी, अग्नि की ऊर्जा अग्नि पर, वायु की वायु पर रहेगी और आकाश की आकाश पर रहेगी। इनमें फेरबदल नहीं होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं, मुद्राएं करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये जितनी भी ऊर्जा होती है अलग अलग होकर के समाहित होकर के एक हो जाती है। जैसे कि ये 5 तत्व विलीन होकर के एक हो जाए। लेकिन जब हम लंबे समय तक कोई भी क्रिया, कोई भी मुद्रा करते हैं, तब हमारे ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन होता है, अर्थात हमारे मणिपुर चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक और मणिपुर चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक आवागमन की क्रिया लगातार ऊर्जा की बनी रहती है। इस क्रिया को आरोही क्रम और अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी मैंने आपको मुद्रा दिखाई उसकी, जो तंत्र विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, ऐसी 4 मुद्राएं लगाई जाती हैं। ये मुद्रा अपने आप में अतुलनीय है, अपने आप में इतनी लाभकारी है, आपका पूरा सिस्टम ये बदल देगी स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति आपको कराएगी। साथ में शरीर में कोई किसी प्रकार का कोई रोग आपका नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस मुद्रा के विषय में। काफ़ी लंबा समय हो जाएगा अगर मैं अलग विषय पर लगातार चर्चा करता रहूँ। एक कड़ी खुलने के बाद में दूसरी कड़ी खुलने लगती है, फिर ऐसे करते करते बहुत सी कड़ियाँ खुल जाती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि हम इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से मैंने एक मुद्रा बताई थी आपको, जिसकी वीडियो मैंने डाली है। तो इस तरीके से ये मुद्रा मैंने आपको बताई थी, कुछ इस तरीके से। तो ये जो मुद्रा है, इसमें जो ये उंगलियां हैं, किस तरीके से हम उपयोग करेंगे इसका। तो देखिए, हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि ये मुद्रा किस तरीके से हमें करनी है। बहुत सावधानी इसमें बरतनी है, शुद्ध सात्विक होकर के बैठना है। 11 ओम के जाप करने के बाद में आप इस मुद्रा को लगाइए। लगाने के बाद में ध्यान से सुनना, इस मुद्रा को लगाने से पहले 11 ओम के जाप आपको करने हैं।
11 ओम के जाप ध्वनि वाले आपको करने हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में फिर इस मुद्रा को लगाना है। तो अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस समय पर, उनको चाहिए कि मेरी इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको देखें, क्योंकि जब तक पहला पार्ट नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगी। पहले पार्ट में मैंने इस मुद्रा को कैसे किया जाता है वो चीज़ बताई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो इस तरीके से करने के बाद में हमने ये जो हमारी जो अनामिका उंगलियां हैं दोनों, ये खड़ी हुई है सीधी। अब ये हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मुख हमारा जो ये मुख है ये विशुद्धि चक्र का प्रतीक है, अर्थात ये विशुद्धि चक्र का हिस्सा है। ये ऊर्जा देती है पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी तत्व की नाड़ी इससे जुड़ी हुई है, तो डायरेक्टली नाड़ी इस तरीके से जुड़ेगी। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से ये इस तरीके से आपको जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो करना है। कुछ समय रखने के बाद में लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आप इन दोनों उंगलियों को मुख में रखें। उसके बाद में आप भ्रामरी प्राणायाम करें। कैसे करेंगे एक बार और देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है, एक बार और देख लीजिएगा। ये एक तत्व का दूसरे तत्व में संगम है, जिसको मुद्रा के माध्यम से एक किया जाता है। अर्थात मुद्रा के माध्यम से जो हमारी नाड़ी होती है, जो हमारे ये अनामिका उंगली पर जो नाड़ी है, पृथ्वी तत्व की जो नाड़ी है, जिसको मूलाधार चक्र की नाड़ी कहते हैं, इसको एक करके इसके माध्यम से यहाँ कनेक्टिविटी है। हमारे मूलाधार चक्र जो हमारे नीचे चक्र है, नाभि से नीचे जहाँ पर जो मलद्वार है, मलद्वार के पास में जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का स्थान है। तो वहाँ की जो नाड़ी है वो हमारे यहाँ स्थित है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले समझाया था। यहाँ अनामिका उंगली पर, जो अनामिका उंगली हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतीक है। तो इस तरीके से जो है ये डायरेक्टली जब हम अंदर लेते हैं डायरेक्टली, तब ऊर्जा का वहाँ संगम होता है। अर्थात वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र हमारे विशुद्धि चक्र पर अटैच हो जाता है, जिससे ऊर्जा का संगम बनता है, अर्थात एक जीरो बन जाता है। ऊर्जा अभी शरीर से इधर से निकली, वापस ऊपर को हुई, अभी वापस का कोई केंद्र नहीं है, यहाँ पर निकल रही है। लेकिन जब हम अपना वापस का केंद्र जब बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अपने यहाँ कोरों में से मूलाधार चक्र की जो शक्ति है वो निकलने लगती है, इससे ऑरा निकलता है, चक्र का ऑरा निकलता है। तो वो चक्र का ऑरा अंदर जाता है। जब वो अंदर जाएगा तो फिर वो वापस भी आएगा बाहर। वापस जो आता है वो विशुद्धि चक्र का ऑरा लेकर आता है। विशुद्धि चक्र का ऑरा वापस हमारे जो है मूलाधार चक्र में स्थित हो जाता है, जिससे हमारे आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच का जो संगम है वो बना रहता है। इससे हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बहुत कम समय में हम बहुत कुछ प्राप्त इससे कर सकते हैं। ये एक प्रकार की नाड़ी है, नाड़ी के माध्यम से हम शरीर को जानते हैं। तो इसका जानने का माध्यम कोई दूसरा और नहीं है। तंत्र विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व महादेव ने बताया था, जिसका संपूर्ण सार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विस्तार से बताया। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं। लेकिन तंत्र जो अघोरी लोग हैं वो ऐसी क्रियाएं कर करके ईश्वर को अपने समीप बना लेते हैं। तो आइए इस मुद्रा को विस्तार पूर्वक इसका पार्ट 3 जल्दी हम लेकर आएंगे। साथ में आप इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा से कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो उसको तुरंत बंद कर दीजिएगा। साथ में आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है, सात्विक मन के साथ में ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करने के बाद में इस मुद्रा को आप कीजिए। इसके साथ ही हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, वो बात ये है कि इस मुद्रा को करते समय आप एकांत में रहें, एकांत में बैठें। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपको एकांत में रहना है, 1 से 1.5 घंटे तक आपको एकांत में रहना है।
रहने के उपरांत आपको इस चीज़ की भी कल्पना करनी है कि हमारी अनामिका उंगली जब हमारे मुख में जाएगी तो किस प्रकार से ऊर्जा का संचार होगा, उसका अनुभव होगा। उस अनुभव को कीजिए और हमें उन अनुभवों को साझा कीजिए। अगर आप वीडियो में पहले हैं और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तंत्र विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। नाम मैं इसका बताऊंगा नहीं, क्योंकि नाम बताने से मुद्रा और लोग करने लगेंगे और तरह तरह का गड़बड़ कर देंगे। इसका विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे। हाँ, अगर हमारे गुरुदेव हमसे कहें कोई दिन मतलब नाम बताने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको विस्तार से आपको इसी वीडियो में इसका नाम ऊपर टैग कर देंगे। तो कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो हमारा जीवन बदल देती हैं। उन मुद्राओं में से एक मुद्रा है जिसको हम पृथ्वी तत्व से लेकर के और विशुद्धि चक्र तक संपूर्ण ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते हैं, बंद करते हैं। आरोही अवरोही क्रम में लगातार ये क्रम हमारा चलता रहता है। इस क्रम को लगातार बढ़ाने के लिए हम इस मुद्रा का लगातार अभ्यास करेंगे। अभी ये मुद्रा हमें जो करनी होगी वो केवल 1.5 से 2 मिनट तक करनी है। इस मुद्रा को किसी भी दिन कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन इस मुद्रा को करने से पहले आपको इस मुद्रा के विषय में विशेष जानकारी जाननी होगी, किस प्रकार से ये मुद्रा की जाती है। क्योंकि इसमें कोणों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम 45 अंश के कोण बनाते हैं। उसके बाद में 45 अंश का कोण बनेगा एक, उसमें तो सब बताऊंगा मैं इसमें वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बताया है किस तरीके से आप वीडियो करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आप इसका मुद्रा का अनुभव कीजिए। अनुभव करने के बाद में जो भी अनुभव आपको हो, प्रकाश का हो, छलकियों का हो, या आपको कुछ दिखा, तो उसको आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जिसके ज़रिए मुझे पता लग जाए कि आपका जो अभ्यास है वो सही दिशा में भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, ताकि आपको इस मुद्रा का बेनिफिट ठीक प्रकार से मिल सके। साथ में अब हम बात करते हैं कि ये मुद्रा कैसे की जाती है। तो इस मुद्रा को करने का तरीका मैंने आपको वास्तव में बता दिया है, लेकिन इसकी मंत्र शक्ति आपको नहीं बताइए। तो अगले पार्ट में मैं इसकी मंत्र शक्ति आपको समझाऊंगा। सूक्ष्म गतिविधियां किस प्रकार से हम इस मुद्रा से प्राप्त कर सकते हैं वो बताऊंगा। साथ में आपको मैं इसकी समय सारणी बताऊंगा कि किस किस समय पर ये मुद्रा करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में एक नए मुद्रा के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल, खुश रहें और अपना ध्यान रखें खास तौर से। साथ में आप जो है आध्यात्मिक उन्नति अच्छी करें और अच्छा विकास करें, लोगों की सहायता करें और एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। जय महाकाल। महायोगी आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें।